सांप बन जाता है और फिर उसको क्या बोलते हैं, इंसान बन जाता है। ये मतलब क्या है इसका? जैसा कि अमानुष तत्व भी कई सारे होते हैं ना, तो एक नाग था, उसको भिक्षु बनने की इच्छा थी तो वो भिक्षु बन गया। अब तो वो मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं नाग लोग भी, है ना। तो तो हाँ तो भंते जी, ये तो फिर चमत्कारी इसमें भी आप ऐड कर रहे हैं। अरे तो अभी तो चमत्कार मैं की तो बहुत सारी बातें बताया मैंने। आपने मेरी फर्स्ट अटेंड किया क्या? जी, मतलब जैसे कि ओ अभी हिंदू धर्म में भी वही सब हो रहा है, आप भी वही बता रहे हैं, इसलिए नहीं, वही सॉरी शायद से चमत्कार, आप वही आपने मेरी अंधविश्वास। फर्स्ट क्लास अटेंड किया, इसलिए शायद से जी, आपको लग रहा होगा ये सब चमत्कार है। पर मैं सबसे पहली बात बोलना वो चाहूंगा नाग बन गया कि फिर क्यों इंसान लगता बन है गया। कि हिंदू धर्म में जो कुछ है सभी कुछ गलत है, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? सब कुछ गलत है, कुछ भी अच्छा नहीं नहीं, है, मैंने किताबें हिंदू पढ़ी। धर्म में भी बहुत महान महान ऋषि होके गए हैं जो देवलोक तक जा सकते थे। वो बात की मिथ्या दृष्टि थी क्योंकि सिर्फ कुछ जन्म देख सकते थे, कुछ जन्म या देख सकते थे। पर ऐसे काफी महान महान ऋषि हुए, आप उठा के देखिए हिंदू लिटरेचर। बस एक बात है कि जो तथाकथित ढोंगी कह सकते हैं, या तथाकथित जो एकदम आडंबर कर्मकांड करने वाले थे, उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत विशुद्ध कर दिया क्योंकि अपने स्वार्थ के चलते उनको हित मिले, उनको वैसा लाभ मिले, लोगों के पास वैसा धन मिले, उसको चलते उन्होंने वहां पे इतने कर्मकांड, इतने अंधश्रद्धा ला दी, क्या बताएं। तो उसके बंटी चलते जी, उसका भ्रष्ट क्या कर दिया, ये जाति वो सब लगा के वगैरह। पर जो चमत्कार जो बोल रहे हैं ये सारा एग्जिस्ट करता है बुद्धिज्म में भी, हिंदुइज्म में भी, इवन जितने भी एशियन धर्म है, बता रहा हूँ स्पेशली साउथ एशियन धर्म, जितने भी साउथ एशियन रिलीजियस है, फिलोसॉफीज है, उन सभी में ये सारी बातें एग्जिस्ट करती है। ये लोक, ब्रह्मलोक, देवलोक, सुमेरु पर्वत, यहाँ तक कि नाग वगैरह वगैरह, आसमान में उड़ना, दीवारों के आर पार जाना, जितने भी साउथ एशियन रिलीजियस है उन सभी में ये सब एग्जिस्ट करता है, सिर्फ बुद्धिज्म या हिंदुज्म में ही नहीं। और इस पे हमारी सीरीज जनवरी में शुरू होने वाली है, पूरा 31 श्लोक पे। तो सब आपको उसमें जानने के लिए मिलेगा। इसके अलावा साइंस और बुद्धिज्म मार्च में शुरू होगा, तो ये कैसे क्या एग्जिस्ट करता है, साइंटिफिक बेसिस कैसा है, वो सब हम उसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो ये तो सभी एक तरह की नागिन है, गरुड़ भी है, वैश्रवन भी है, कुबेर भी है, सुपवन भी है, सुपन्ना भी है, कई तरह के बातें बुद्धिज्म में एग्जिस्ट करती है शायद से। क्या है कि आप ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में नहीं आए होंगे, तो इसलिए आपको सुनने में नहीं आया होगा, पर ये सभी बातें एग्जिस्ट करती है। ये भगवान आसमान में उड़े चमत्कार करके दिखाया, कई बार भगवान ने खुद चमत्कार करके दिखाया। और यहाँ तक कि बाबा साहब के बुद्धांडिस धम्मा में भी पूरी पूरी तरीके से उल्लेख है। ये बाबा साहब तो इतने विद्वान थे, उन्होंने तो बस कई सारे चेंजेस किए अपने बुद्धांडिज्म में। बाबा साहब ने कई कई सारे चेंजेस किए हैं, इसलिए उसका जब वो पब्लिश भी हुआ था बाबा साहब का बुद्धांडिज्म, तब उसका बहुत क्रिटिसाइज हुआ था। पर फिर भी बाबा साहब ने चमत्कार की बातों को नहीं हटाया, बाबा साहब ने पे दिया। तो बाबा साहब तो हटा सकते थे, पर क्यों नहीं हटाया बाबा साहब ने? लोगों को थोड़ा चमत्कार चाहिए। तो बाबा साहब उसको मानते थे, उन बातों को नहीं पूरा मानते पूरा थे। बाबा साहब मैंने मानते बाबा थे। साहेब की भी किताबें पढ़ी हैं। मैंने भी पढ़ी है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, रेफरेंस से बात कर सकता हूँ। मैंने कई चमत्कार के बारे में नहीं, वो बस सहयोग लिया है थोड़ा ज्यादा। क्यों? जबकि बाबा साहब ने पूरा चेंज किया बुद्धिज्म को, बहुत सारी बातें चेंज किया बाबा साहब ने, फिर क्यों चमत्कार की बातों का सहारा? बाबा साहब को जरूरत ही नहीं थी। बाबा साहब अगर बोलते ना कि मेरे को मानो, मैं आज से अधर्म स्थापना करता हूँ, लोग मानते, क्योंकि बाबा साहब का उतना उतना हाँ उतना तो इंपॉर्टेंस था हमारे लाइफ में। पर बाबा साहब ने वैसा नहीं किया, बाबा साहब ने बुद्धिज्म को लिया। और इतनी सारी बातें चेंज करने पर ही बाबा साहब ने वो सारे यक्ष की बात भी रखी वहां पे, ब्रह्मा की बात भी रखी। क्यों रखी बाबा साहब ने? क्योंकि बाबा साहब इस बातों को मानते थे, एक्सेप्ट करते थे। और मुझे 70 लगता साल है कि बाबा पहले साहब तो ने किसी स्वयं बोला है कि मेरे धर्म के पर्सपेक्टिव को आपको जानना है, जो 3 किताबें साथ में पढ़िए। सबसे पहले बुद्धानिस धम्मा, क्रांति प्रतिक्रांति, और बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये तीनों किताबें जब पढ़ेंगे तब मेरा बुद्ध को लेकर पर्सपेक्टिव आप समझ पाओगे, बोले बाबा साहब ने। क्या बात पता थी 70 साल आपको? पहले किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अभी जब हमारे जो बाबा साहेब के जरिए सब पढ़ने लगे, तो इसके वजह से जो सामने दिख रहा है वही जान रहे हैं। बाबा साहेब की किताबें पढ़ के थोड़ा समझे, तो हिंदू धर्म में जन्मे, हिंदू धर्म से ही पले बड़े, सब कुछ देखा। तो जब आपको सुन रहे हैं तो थोड़ा आप भी चमत्कार डाल रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मन मैं किधर थोड़ा जाए, नहीं, मैंने इधर बहुत डाला कि है। उधर जाए। जी, मैंने थोड़ा नहीं, मैंने बहुत डाला है। अगर आप तो मेरे क्यों पहले के डाला है वर्जन सुनेंगे, आपने? तो मैंने थोड़ा नहीं, मैंने बहुत डाला है।
पर एक बात जो सबसे अच्छी बुद्धिज्म की मुझे लगती है, मैं आपको जी बताऊं, कि बुद्धिज्म में जितना भी चमत्कार बताया गया उस सबको एथिकल बेस प्रोवाइड किया गया है। ये बुद्धिज्म की अच्छी बात है, ये हमें हिंदुइज्म में देखने के लिए नहीं मिलती है। जब हिंदुइज्म में चमत्कार की बात की जाती है तो उस चमत्कार से सामने वाले को ठगने की कोशिश की जाती है ना, कर्मकांड की ओर उसको झुकाया जाता है। पर बुद्धिज्म जितनी भी चमत्कार की बात की है, कहीं भी उसको पूजा की तरफ या कर्मकांड की तरफ ढकला नहीं जाता है। उसको बताता है कि आप एथिकल कंडक्ट शीलो द्वारा ही आप इसको अचीव कर सकते हैं, ये चमत्कार को भी, विदाउट शीलो को नहीं। तो ये एक एक जो पर्सपेक्टिव है, हाँ ना, हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको किस अर्थ में समझाया जा रहा है, उससे किस बात की प्रेरणा दी जा रही है। बुद्धिज्म में चमत्कार की भी बात की जा रही है तो उससे व्यक्ति को शील पालन करने के लिए, समाधि लमा लगाने की प्रेरणा मिलती है, याद रखिएगा। किसी कोई कर्मकांड करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। पर वही अगर आप हिंदुज्म में देखोगे, मैं सॉरी, मैं अगर हिंदुज्म में क्रिटिज्म हो रहा है, मैं बिल्कुल भी क्रिटिज्म करना नहीं चाहता। अगर मेरे शब्द द्वारा किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को हानि पहुंच रही है तो मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा उसके लिए। मेरा ऐसा कोई हानि नहीं, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव पर, जो रियलिटी है मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ, हाँ कई सारे उसमें साधु सन्यासी है, बहुत अच्छे साधु सन्यासी है। जैसे कि आप गुरु गुरु गोपाल दास को देखिए, बहुत ही सच इंटेलेक्चुअल पर्सन, वो कभी ऐसे बातों को प्रोवाइड ये नहीं करते हैं। पर कई सारे जो तथाकथित कर्मकांडवादी है, जो अंधश्रद्धा को बढ़ाना चाह रहे हैं, जो अपने अधिपत्य को बढ़ाना चाह रहे हैं, जो जातिवाद को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो जब इस चमत्कार को दिखाते हैं तो वो कैसा है, वो कर्म वो कर्मकांड में घुमाना चाह रहे हैं। तो ये फर्क है, जो मेजर डिफरेंस है, जो हिंदुज्म और बुद्धिज्म को अलग करता है, कि बुद्धिज्म का जादू चमत्कार आपको एथिकल कंडक्ट, समाधि, इसके प्रेरित करता है। समझिए आप कि क्या फर्क है। हम देखिए, हम इस आधार पर ही देखना है जी, कि रियलिटी चमत्कार धर्म का में भी है। सहारा लेना है। ये समझ में आ चमत्कार का रहा सहारा है। लेना ही क्यों है आपको। जी चमत्कार अगर किसी कहानी में बताया जा रहा है तो उसे कौन सी बात समझानी जा रही है वो देखिए। हमें जी मतलब नहीं कि बात में चमत्कार आ रहा है, मतलब है कि वो बात से हमें समझा, उस कहानी से हमें समझाया क्या जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। हमें आम खाने गुटिया नहीं गिनना है। जैसे खरगोश और उसके कछुए की कहानी उस तरह। बिल्कुल। तो कहानी से क्या समझाया जा रहा है। और ठीक है, चलो, वो अगर वहां पे बात की, चमत्कार की बात आ रही है, तो क्या वो चमत्कार आप नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा आप भी कर सकते हैं, ये रास्ता है, फॉलो करो। समाधि का रास्ता भगवान ने बताया, समाधि के रास्ते में कसीम का अभ्यास कीजिए, कसीम का अभ्यास करने के बाद आप भी आसमान में उड़ सकते हैं, दीवारों पार पार जा सकते हैं, 100 से 1 हो सकते हैं, 1 से 100 हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहा बुद्ध ने, ऐसा नहीं, उसे उसे मिस्टिक नहीं रखा, उसे अदृश्य से ढक के नहीं रखा, किसी ये चमत्कार सिर्फ मैं नहीं, पर आपके चमत्कार मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा ना। बुद्ध ने कहा आप भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी आपको ताली बजाने वाले बाबा, क्या नाम है उनका, वो जो ताली वो बजाते हैं ना, अरे धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कुछ नाम है धीरेन्द्र उनका। शास्त्री। मैं उस तरह क्रिटिज्म नहीं करना चाहता हूँ, पर वो व्यक्ति लोगों की इस बात से आकर्षित कर रहा है, वो चमत्कार की बातों से आकर्षित कर रहा है। और व्यक्ति लोग जो श्रद्धा है चमत्कार की ओर झुका रहा है, तो कर्मों की जो शिक्षा है वो छुप जा रही है। और धर्म कर्म नहीं सिखा रहा है और ये सब सिखा रहा है तो गलत है, को तो वो धर्म को विकृत कर रहा है वो इंसान। भले ही होता होगा, मैं नहीं बात कर रहा कि एग्जिस्ट करता है वो सारी बातें, पर वो लोगों में किस बात से आकर्षित कर रहा है, धर्म के पीछे छूट जाता है इन सब बातों से। भूत प्रेतों को समझा रहा था। तो बुद्धिज्म इस प्रकार से नहीं कर सकता, काम करना पसंद करता। ओके, हर चीज की आवश्यकता होती है समय के हिसाब से, चमत्कारों की भी आवश्यकता होती है कुछ स्थितियों में। जिस प्रकार से हर चीज, हर बात शीलों से नहीं ठीक हो सकती है, कई जगह पे साइकोलॉजी भी चाहिए, हर बात साइकोलॉजी से नहीं हो सकती है। तो कई जगह पे कंसंट्रेशन भी चाहिए, कई जगह पे प्रज्ञा भी, अलग अलग सिचुएशन में, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर ना हर कोई चमत्कार को नहीं मानता और हर कोई विद्यता को भी नहीं मानता, इसके लिए चमत्कार की आवश्यकता होती है। कभी कभार बच्चा क्या होता है, रो रहा होता है ना, तो क्यों रो रहा होता है कि उसने मुझे मारा, तो हम क्या करते हैं, उस इंसान को लाते हैं, पीछे में हाथ रखते हैं और एकदम अपने हाथ पे ताली मारते हैं, कहते हैं देख मैंने इसको मारा तो शांत हो जाएगा, और बच्चा शांत हो जाता था कि हाँ उसको सही में मारा, मेरे फादर ने उसको मारा। तो कभी कभार साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है, पर हमने किसी भी बात का, जब तक हम खुद नहीं जानते, विरोध भी नहीं करना चाहिए, समर्थन भी नहीं चाहिए। वी शुड बिलीव इन फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, रिलीजन में कुछ फैक्ट नहीं होता। रिलीजन में जितनी रिलीजन, चाहे कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, वो फैक्चुअल बातें नहीं करता है, वो स्टेटमेंटफुल बातें करता है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए, चाहे कोई भी, बुद्धिज्म भी क्यों ना हो। बुद्धिज्म ने भी, कोई भी रिलीजियस कभी साइंस नहीं हो सकता है,
और कोई भी रिलीजन मोस्ट ऑफ जो उसकी बातें होती है फैक्चुअल बेस्ड नहीं होती। फैक्ट जब हम कहें तो फैक्ट मतलब मटेरियलिस्टिक बेस्ड होती है। फैक्ट जो ये जो फैक्ट शब्द है, ये फैक्ट शब्द कभी भी उसी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है जो मटेरियल बेस्ड में एग्जिस्ट होती है। जो मेटाफिजिकली, ये जो वर्ड है फैक्ट, ये एक मेटाफिजिकली वर्ड है ना। और कोई भी धर्म मेटाफिजिकली उतनी बातें नहीं करता है, ठीक है। वो स्पिरिचुअली बातें करता है, तो उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं। जब स्पिरिचुअली बातें की जाए तो उसमें स्टेटमेंट होते हैं। अब हमें वो देखना है कि वो स्टेटमेंट लॉजिकल है या रैशनल है। दे कांट बी साइंटिफिक, उसको साइंटिफिक बेस हो सकता है पर साइंटिफिक नहीं हो सकती। इस बात को क्लियर कर लीजिए कि कोई भी धर्म कभी भी साइंस नहीं हो सकता। बिल्कुल भी कोई भी धर्म, चाहे वो बुद्धिज्म भी क्यों ना हो, कोई भी धर्म कभी साइंस नहीं हो सकता है। हम उसको साइंटिफिक लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हैं, रीजनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे रैशनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट नो, चाहे वो बुद्धिज्म ही क्यों ना हो। इट अबाउट स्टेटमेंट, क्योंकि व्हाट इज साइंस? साइंस इज इन इटसेल्फ इज अ प्रोसीजर, अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, अ पर्टिकुलर मेथड टू टू इम्प्लीमेंट, टू अप्लाई, टू यूज। एंड और उसी तरह बुद्धिज्म की भी अपनी एक प्रोसीजर है, ठीक है, अपनी एक प्रोसीजर है। उसमें कह सकते हैं थोड़ा सा, थोड़ा बहुत इम्पेरिकल है, बट ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोसीजर है।